हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीजी ज्ञान क्लासेस में। दोस्तों ये हमारी जनरल नॉलेज की क्लास है जो रोज़ शाम 5 बजे होती है, जिसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो आपके आने वाले किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारा क्लास शेड्यूल है। रोज़ सुबह 8:30 बजे करंट अफेयर की क्लास, रोज़ दोपहर 12 बजे जनरल साइंस, फिर 3 बजे जनरल नॉलेज की क्विज़ और शाम 5 बजे आपकी ये क्लास। फिर शाम रात के 8 बजे हमारी जनरल साइंस की क्विज़ होती है और हर रोज़ सैटरडे को मैराथन क्लास होती है। तो आप सभी हमारे क्लासेस में रेगुलर आइए और अपने दोस्तों को भी हमारे इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मद्रास, सी चेन्नई या फिर डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर क्या है होगा, कमेंट करके बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मद्रास, इसका सही जवाब है। और इसको कौन से ईयर में लागू किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसको 1687 में इस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? तो किंग जेम्स टू के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आइए जानते हैं, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले पंचायती राज किस स्टेट में लागू हुआ? तो दोस्तों ये राजस्थान में लागू हुआ था, याद रखिएगा। अब राजस्थान के कौन से ज़िले में? तो ये नागौर ज़िले में। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अब अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द जवाहर रोजगार योजना लॉन्च्ड? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1917, 1980, 1989 या फिर 1985। तो इसका सही उत्तर है 1989, ऑप्शन सी। 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया था। ठीक है, और यह योजना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP के तहत शुरू किया गया था। इसका फुल फॉर्म अभी मैंने बताया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और इस योजना को 2005 में मंजूरी मिल गई थी और 2006 से ये योजना की शुरुआत हो गई थी। ये योजना कौन से 5 ईयर, ये भी पूछा गया है कि कौन से 5 ईयर प्लान में आता है? तो दोस्तों ये 6th 5 ईयर प्लान की योजना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 6th 5 ईयर प्लान का ईयर क्या है? तो 1980 से 1985 तक 6th 5 ईयर प्लान था। और ये योजना की शुरुआत किए थे मनमोहन सिंह जी। ठीक है, मनमोहन जी की सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया था। अब अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र का पहला प्राप्तकर्ता कौन था? मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर ध्यानचंद, मेजर सोमा राय या फिर मेजर श्यामा प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा इसका सही जवाब है। अब जैसे आपका ये परमवीर चक्र है, उसके बाद कौन कितने गैलेंट्री अवार्ड हैं वो मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहला होता है, सबसे ऊंचा होता है परमवीर चक्र, फिर होता है महावीर चक्र, याद रखिएगा, महावीर चक्र। उसके बाद होता है वीर चक्र, उसके बाद होता है अशोक चक्र। ठीक है, ये सीक्वेंस है। उसके बाद क्या होता है? तो दोस्तों उसके बाद होता है कीर्ति चक्र। ठीक है, और उसके बाद होता है शौर्य चक्र। तो ये सारे सीक्वेंस में है। अब एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि पहले महावीर चक्र प्राप्त करने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो उस नाम है जगमोहन नाथ। ठीक है, जगमोहन नाथ। और कौन से ईयर में इनको ये अवार्ड दिया गया था? तो 1947 में इनको कौन सा अवार्ड? महावीर चक्र। ठीक है, याद रखिएगा, महावीर चक्र दिया गया था। ठीक है, ये भी पूछा गया सवाल है। जैसे कि परमवीर चक्र पहले ये सोमनाथ वर्मा है, उसी तरह महावीर चक्र के ये जगमोहन नाथ 1947 में इनको अवार्ड मिला था। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड सर जॉन सिमन या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर जॉन सिमन इसका सही जवाब है। ठीक है, अब ये हार्डिंग से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो हार्डिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं सभी को डिस्कस करूँगा हमारे इस सेशन में। तो ये आपका हार्डिंग से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? पहला दिल्ली दरबार, याद रखिएगा, दिल्ली दरबार। ठीक है, कौन सा वाला? तो 1911 वाला दिल्ली दरबार इन्होंने लगवाया था। फिर
पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था उसको कैंसिल किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में। ठीक है। फिर दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था, तो इसका होगा ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल कोलकाता टू दिल्ली। तो ये भी सवाल पूछा गया सवाल है। ठीक है। अब ये कर्जन से भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे कि इनसे रिलेटेड है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है, किसने करवाया था, कर्जन ने करवाया था। फिर इसने यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 यही लाया था लॉर्ड कर्जन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द चोल डायनेस्टी इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाइज इन। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश का मुख्य योगदान किसमें है? ऑप्शन है एक सुनियोजित राजस्व प्रणाली, एक संगठित स्थानीय स्वशासन, ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक संगठित स्थानीय स्वशासन। अब इससे क्वेश्चन ये बनता है कि चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चोल राजवंश के संस्थापक विजययाला थे। ठीक है। और कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 8th सेंचुरी में, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल था? ऑप्शन है नसीरुद्दीन मोहम्मद, मुबारक शाह, घियासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घियासुद्दीन तुगलक इसका सही जवाब है। घियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की थी। ठीक है। ये सवाल इस क्वेश्चन से बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक खाता धारक के लिए कोई ब्याज नहीं कमाता है? ऑप्शन ए सेविंग अकाउंट, ऑप्शन बी करेंट अकाउंट, ऑप्शन सी पेंशन अकाउंट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेंट अकाउंट इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, पैटागोनियन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? कंबोडिया, अर्जेंटीना, बोट्सवाना या फिर नॉर्थ अमेरिका? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना में ये पैटागोनियन रेगिस्तान स्थित है। अब रेगिस्तान बहुत सारे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया नूबिया डिज़र्ट। ठीक है। ये नूबियन डिज़र्ट कहाँ है? तो ये नूबियन डिज़र्ट सूडान में है, सूडान। ठीक है। फिर और भी पूछा जाता है, जैसे कि गोबी डेजर्ट के बारे में पूछा जाता है। गोबी डेजर्ट कहाँ है? तो ये है चाइना में। ठीक है। फिर पूछा जाता है टकला मकान डेजर्ट कहाँ है? तो दोस्तों टकला मकान भी चाइना में ही है। ठीक है। और फिर पूछा जाता है अटकामा डेजर्ट के बारे में भी पूछा जाता है। तो अटकामा डेजर्ट आप लोग बताइए कहाँ है? तो ये चाइल देश में है। ठीक है। चाइल और पेरू ये दोनों देश के बीच में है। अब अगला सवाल क्या है, और क्या पूछा जाता है, जैसे कि ये हो गया। अब एक पूछा जाता है कालाहारी। कालाहारी के बारे में सभी जानते होंगे, ये अफ्रीका में है। ठीक है, कालाहारी डिज़र्ट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रकार की वनस्पति आमतौर पर रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए मेसोफाइट, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट, ऑप्शन सी ज़ेरोफाइट, या फिर ऑप्शन डी हाइग्रोफाइट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज़ेरोफाइट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस पुल को ढोला दुखिया पुल भी कहा जाता है जो असम और अरुणाचल को जोड़ता है? बोगीबिल ब्रिज, सरिया घाट ब्रिज, धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज, या फिर ढोला सादिया ब्रिज? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ढोला सादिया ब्रिज इसका सही जवाब है, जिसको हम लोग ढोला दुखिया पुल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये जितने भी सारे ब्रिज हैं, बोगीबिल हो गया, सरिया घाट हो गया, या फिर धुबड़ी फुलबड़ी हो गया, ये सारे असम के ही ब्रिज हैं। अब अगला प्रश्न है,
विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलाउड सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम? किस भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधानमंडल में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की अनुमति दी? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 सही जवाब है। ठीक है, इस रिफॉर्म को हम लोग मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म याद रखिएगा। ये आपका 1919, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन ए पार्ट 20, पार्ट 16, पार्ट 15 या फिर पार्ट 10। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 20 इसका सही जवाब है। पार्ट 16 किस चीज़ से रिलेटेड है? तो दोस्तों ये रिलेटेड है कास्ट और ट्राइब के रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कास्ट एंड ट्राइब इन लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में कास्ट और ट्राइब्स के सीटों को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पार्ट 16 रिलेटेड है। और फिर आपका भाग 15, भाग 15 क्या है? तो दोस्तों भाग 15 के बारे में कमेंट कीजिए जिनको पता है। भाग 10 के बारे में बता दूं, भाग 10 है एक राज्य का गठन जैसे असम, जिसमें कुछ ट्राइबल एरियाज भी शामिल हैं, और स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद दोनों का निर्माण। ठीक है, भाग 15 में प्रेसिडेंट और वीपी के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। वीपी इसका विधान क्या बोलते हैं इसको, राज्यसभा का ये सचिव होता है। ठीक है, अब अगला सवाल है, राज्यसभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 13 मार्च 1952, 22 अगस्त 1951 या फिर 13 मई 1952। तो इसका सही उत्तर है 13 मई 1952, ऑप्शन नंबर डी। अब ये तो हो गए राज्यसभा के बारे में। अब लोकसभा का पहला मीटिंग कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला मीटिंग हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है ये, विच ऑफ द आर्टिकल प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल द सिटीजन? निम्नलिखित में से कौन सा लेख सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? ऑप्शन है आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 41 ए, आर्टिकल 52 या फिर आर्टिकल 31। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 39 ए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जनरल नॉलेज की क्लास। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से हमारे वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने दोस्तों में हमारे वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। हमारा परिवार इसी से बढ़ेगा दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में हमारे लिंक को शेयर कीजिए। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।